In this video lecture, we shall be discussing about the basics of the network security. So, in this current scenario, we need to protect our data, we need to protect our systems, and for that and all, we must understand what is the network security. So, to start with the introduction part, during the last 2 decades, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है इसने इंफॉर्मेशन कैरी करने की फील्ड में एक रेवोल्यूशन सा ला दिया है. अब इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट ओवर द नेटवर्क ही होती है यूजिंग द इंटरनेट. सो जो भी ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं हु आर एक्चुअली व्हाट वी फील देम द लेजिटिमेट यूजर्स, they can make use of computer networks for sending and receiving the information from a distance. Otherwise, पहले क्या होता था कि we need to go all the way long from our place to some other place just to carry the information. Now ये सब कुछ जो है अब वो यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स के कारण हो रहा है. तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट इज़ एक्चुअली बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर पब्लिक नेटवर्क. क्योंकि जो नेटवर्क है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. नो वन कैन ऑन द इंटरनेट. सो जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट इज़ एक्चुअली बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द पब्लिक नेटवर्क. So it is highly recommended that what we transmit over the network, we must have the knowledge that how to protect that data or the information. आजकल आपने देखा होगा कि most of the people they are doing the shopping online and they are making the payments online. So all the bill payments, be it electricity bill or any other bill we could say, even the banking transactions, so these all are carried over the computer networks. So इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है that is actually nowadays is being used to carry the sensitive information. Sensitive information in the sense it is carrying our personal data like the details of the Aadhaar card, our banking details like our customer ID, then our login, passwords, OTP events, they actually being transmitted over the network. So इन सभी इंफॉर्मेशन को या किसी भी प्रकार के डेटा को या अपने सिस्टम को हमें ज़रूरत है आजकल उसको बारे में जानने की कि हाउ वी कैन हैव द सिक्योरिटी ओवर दैट. सो हमारी सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारा जो नेटवर्क है वो इस एक्सटेंट तक सिक्योर होना चाहिए ताकि जो अनऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं वो हमारे डाटा को असेस ना कर पाएँ. तो नेटवर्क सिक्योरिटी को अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो ये एक प्रोटेक्शन है ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क या इसकी सर्विसेज की फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशंस, डिस्ट्रक्शंस or even the disclosures. So no one could be able to disclose, to modify or even to change our contents. So goals of the network security. First goal is its confidentiality. Confidentiality means कि secrecy of the message. मतलब अगर हमारे पास कोई सेंडर और एक रिसीवर है तो ओनली सेंडर एंड रिसीवर दे मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क. तो मान लो ये हमारे पास एक सेंडर है और ये हमारे पास एक रिसीवर है और मान लो सेंडर ने कोई डेटा जो है वो रिसीवर को भेजा. तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये हमें बताती है कि आपके पास ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के ज़रिए कोई भी थर्ड पार्टी मतलब कोई भी हैकर उस मैसेज को इंटरसेप्ट ना कर सके, उसके कंटेंट्स को ना देख पाए या उनके कंटेंट्स को कोई डिस्क्लोज ना कर सके. ओनली जो दो पार्टीज़ हैं, वन इज़ द सेंडर एंड सेकंड इज़ द इंटेंडेड रिसीवर, सिर्फ यही दोनों जो हैं वो कंटेंट को देख पाएँ और कोई भी थर्ड पार्टी है दे शुड नॉट हैव द एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ द डाटा दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड.
सो हाउ टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ इंक्रिप्शंस, जो कि हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि वी आर नॉट सेंडिंग द डाटा एज सच। एज सच कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज कि मेरे पास कोई मैसेज ही है, मान लो ये मैसेज है, यही मैंने अगर ट्रांसमिट करना है तो मैं इस मैसेज को एज सच ट्रांसमिट नहीं करूँगा। मैं इसमें कोई एल्गोरिदम लगा के, कुछ की लगा के इसको मैं इनक्रिप्ट कर दूंगा, मतलब मैं इसकी कोई साइफर टेक्स्ट बना दूंगा जिसका कोई मतलब ना समझ आए किसी को। जैसे मान लो कि हमने अगर ये मैसेज भेज दिया QRZWCP, तो मैसेज जो है वो मैंने इनक्रिप्ट कर दिया ये ऐसे। तो अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई हैकर है, अगर वो इसको इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो उसको ये पता ना चले कि व्हाट इज़ बीइंग एक्चुअली ट्रांसमिटेड। सो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है दैट वी कैन इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ द इंक्रिप्शन। उसके बाद आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे डेटा कंटेंट हैं वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक एज सच ही ट्रांसमिट हों, मतलब whatsoever the sender sends to the receiver, the same contents should be delivered to the receiver। ऐसा ना हो कि आपके कोई कॉपी जो है वो कोई हैकर है, एच से हम हैकर को ही डिनोट कर रहे हैं अभी तक, कि कोई जो हैकर है वो क्या करे, वो कंटेंट को कॉपी कर ले, उसमें कुछ चेंज कर दे और उस चेंज करने के बाद वो कंटेंट्स को भेज दे। सो दैट शुड नॉट हैपन। तो हमारी जो डेटा इंटीग्रिटी है इसका यही मतलब हुआ कि हमारा जो डेटा है वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, मतलब मेरे पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जहाँ तक मैं उसको भेजना चाहता हूँ वहाँ पे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन जो है वो आपका डाटा पहुँचे। तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन डाटा पहुँचे तो इसके ऊपर हम कैसे चेक रख सकते हैं, उसके लिए हम एक मैकेनिज्म या कंट्रोल टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं चेकसम या एरर कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास एक चेकसम टेक्निक है, हमारे पास जैसे हमने आपको करवाया था CRC है, तो ऐसा कोई भी मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिसीवर जो है वो ये चेक कर सकता है कि कोई जो कंटेंट है उनके बीच में कोई चेंज तो नहीं आया। तो चेकसम से हम इंश्योर हो सकते हैं कि जो अटैकर है दैट एक्चुअली हैज़ अल्टर्ड योर मैसेज और नोट, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका डाटा जो है वो इंटीग्रल नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो चुकी हुई हैं एंड यू कैन लेट द सेंडर टू रीट्रांसमिट द सेम मैसेज अगेन। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो भी आपको डेटा, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, those services or those data they should be available all the time to the authorized users। so availability actually आजकल हर काम जो है वो नेट पे हो रहा है, तो ऐसा कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम कोई ई-कॉमर्स से या कोई बैंक से या कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो उसका कोई टाइम है कि 10 से लेके 5 के टाइम के बीच में ही हो सकती है। सो जो भी सर्विसेज हैं दे मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम टू द ऑथोराइज्ड यूजर्स। तो ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी है वो ओवरलोड कर दे हमारे सर्वर को जहाँ से हम सर्विसेज ले रहे हैं, ताकि जो ऑथेंटिकेट यूज़र है उसको वो सर्विसेज डिनाई हो जाएं। सो अवेलेबिलिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो द मेन गोल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद है नॉन रेपुडिएशंस। नॉन रेपुडिएशन का क्या मतलब है कि जब भी कोई मैसेज जो है वो सेंडर द्वारा सेंड किया गया और रिसीवर ने रिसीव कर लिया तो इन फ्यूचर जो है वो सेंडर ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने डेटा नहीं भेजा है। सेम वे रिसीवर जो है वो भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज या वो कंटेंट है वो रिसीव नहीं किए हुए हैं। सो ये भी एक गोल है कि कल को किसी ने कोई डेटा सेंड या रिसीव किया है तो वो कल को उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। जैसे मैं बैंकिंग में एक
अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है एंड आई एम द ऑथोराइज्ड यूज़र ऑफ दैट बैंक, तो एट द लेटर स्टेजेस आई कैन नॉट डिनाई दैट आई डिड नॉट डू दिस ट्रांजैक्शन, या जिसको कोई क्रेडिट हुआ है मनी वो भी कल को ये इनकार नहीं कर सकता कि ये जो मनी है वो मेरे में क्रेडिट हुआ है। सो दिस इज़ एक्चुअली द नॉन रेपुडिएशंस। उसके बाद ना सिस्टम के ऊपर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं असेस कंट्रोल के ज़रिए। जैसे कि असेस कंट्रोल ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी हमें कोई सर्विसेज असेस करनी है, जैसे मेरा कोई सिस्टम है, मेरा कोई लैपटॉप है, तो उसको असेस करने के लिए मैंने कोई लॉगिन कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो तो खैर सिक्योर चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है मेरा वो भी मेरा सिक्योर होना चाहिए। तो कौन मेरे डेटा को असेस कर सकता है और किस प्रकार की उसको मैं प्रिविलेजेस जो हैं वो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, दैट ऑल कम्स अंडर द असेस कंट्रोल। सो जो टर्म है असेस, उसका माने ये है कि राइटिंग, रीडिंग, एग्जीक्यूटिंग या मॉडिफाइंग, इस टाइप की असेस हो सकती है कि या तो वो उसके ऊपर कुछ चेंजेस मतलब कुछ राइट कर सकता है, कोई नई चीज़ लिख सकता है, राइट का मतलब, रीड का मतलब कि वट एवर इज़ रिटन ही कैन रीड इट, एग्जीक्यूटिंग कोई चीज़ है अगर उसको उसने ट्रांसैक्शंस करनी है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है, या जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई डेटा है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है। सो दीज आर ऑल द असेस, और दिस इज़ वेरी जेनरिक टर्म एक्चुअली। सो जो असेस कंट्रोल है वो डिटरमाइन करता है कि हु कैन असेस द डाटा, what the data can be assessed, for how long the particular person can assess the data. So all these regulates, they are actually being implemented by making use of assess control. So मैं ये प्रिविलेज दे सकता हूँ कि मान लो कि हमारे पास कोई यूज़र है और एक यूज़र जो है वो जो अपना एक यूज़र है, वो ए यूज़र जो है ही कैन ओनली व्यू द कंटेंट बट ही कैन नॉट मॉडिफाइड। सो कुछ ऐसी प्रिविलेजेस वगैरह हमने देनी हो तब भी हम उसको असेस कंट्रोल के ज़रिए जो है वो हम असेस दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स और उसके टाइप्स। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि जो अटैक्स हैं दे कैन बी पैसिव और दे कैन बी इवन द एक्टिव अटैक्स। तो सबसे पहले अटैक होता क्या है? अटैक का मतलब ये है कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है एंड ही वांट्स टू गेन द असेस ऑफ द डेटा। तो असेस ऑफ द डेटा बाय अनऑथोराइज्ड यूजर इज लाइक अ अटैक ऑन द नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अटैक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अटैक कोई ऐसा एक्शन दैट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजेज द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जिससे आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसको हम अटैक बोलते हैं। सो जो अटैक है उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि व्हाट टू अटैक। व्हाट टू अटैक का क्या मतलब, वेदर यू वांट टू अटैक द डेटा इंफॉर्मेशन और यू वांट टू अटैक द सिस्टम, एंड हाउ टू अटैक। सो हाउ टू अटैक मीन्स वेदर इट इज़ अ पैसिव अटैक और इट इज़ एन एक्टिव अटैक। सो अटैक को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज्ड असेस। मीन आप तो ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं हो कोई भी जो उसके ऊपर फोर्सफुली असेस चाहता है। सो इट इज़ एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू गेन द अनऑथोराइज्ड असेस टू द नेटवर्क। एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू स्टील द डेटा, डेटा को चुरा लेना या उसके ऊपर कुछ मॉडिफाई कर देना, या जो डेटा चुराया हुआ है उसके ऊपर कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज़ करना। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डिफाइन एन अटैक। तो फिर हमने अटैक बताया था पैसिव और एक्टिव। जो एक्चुअली में उनके बीच में जो हार्ड लाइन है वो यही है कि जो पैसिव है उसमें नो मॉडिफिकेशन कैन बी डन टू द कंटेंट्स ऑफ द डेटा। तो एक्टिव में क्या होता है कि ऑब्वियसली सम मॉडिफिकेशंस कैन आल्सो बी डन। सो पैसिव अटैक्स आर द अटैक्स which are actually used to obtain the information that is being transmitted and क्योंकि इसमें सिर्फ ये होता है कि कोई भी कंटेंट है उसको चेंज नहीं किया जाता। मतलब अगर ये कोई सेंडर है और यहाँ पे कोई रिसीवर है और ये कोई डेटा भेज रहा है,
तो जो हैकर है वो क्या करता है, वो एक्चुअली हैकर जो है वो इन कंटेंट को इंटरसेप्ट करता है। मतलब जो भी कंटेंट भेजे जा रहे हैं ये उन कंटेंट को सुन लेता है, डिस्क्लोज कर सकता है। मतलब ये जो है वो फिर हैकर है वो किसी थर्ड पार्टी को या किसी और अनऑथोराइज्ड यूज़र को वो वाले कंटेंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज कर सकता है। पर क्योंकि इसने कुछ डाटा के साथ टैम्परिंग नहीं की है, इसको कुछ चेंज नहीं किया है, सो ऐसे अटैक्स जो हैं दे आर एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, कि दे आर जस्ट ओवरहर्ड। जैसे मैं और किसी और से बात कर रहा हूँ तो कोई पीछे से सुन रहा है, तो मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, क्योंकि दे डोंट डू एनी मॉडिफिकेशंस टू द डेटा। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि रिलीज ऑफ द मैसेज कंटेंट्स, कि उसने मैसेज कंटेंट्स को देखा और उसने उसके बाद डिस्क्लोज कर दिया किसी और को कि ये डाटा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इसका एग्जांपल है वो है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि जो भी ये दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में अगर वो इंटरसेप्ट रेगुलरली करता है तो वो देख लेता है कि इनके बीच में किस टाइप की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, इनकी ट्रांसमिशन का पीक आवर्स क्या है, मतलब किस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा इनके बीच में डाटा फ्लो होता है, और क्या फ्रीक्वेंसी है इनके डाटा में भेजने की। तो वो उससे ना एक स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करता है, वो स्टैटिस्टिक्स से उसको बिहेवियर का पता चल जाता है उनकी कन्वर्सेशन के बारे में, और बाद में वो जो एनालिसिस करके रिजल्ट निकालता है उसको वो फिर अगर मतलब फ्यूचर में मैलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये एक किस्म का हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्टिव अटैक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दे देता है पैसिव अटैक्स, कि इतने टाइम पे ये डाटा ज़्यादा सेंसिटिव जाता है, यहाँ पे इतने टाइम पे इनके बीच में ज़्यादा बातें होती हैं। तो दिस एक्चुअली ऑल्सो गिव्स अस द प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव अटैक्स। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द अटैक। सेकेंड इज एक्टिव अटैक्स। तो एक्टिव अटैक्स के बारे में हमने बताया था कि दिस टाइप ऑफ अटैक एक्चुअली डज सम मॉडिफिकेशन टू द डेटा। मतलब आप जो भी डेटा भेज रहे हैं इट एक्चुअली कैन चेंज द इवन कंटेंट्स ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल मैस्क्यूरेट, रीप्ले, मॉडिफिकेशन एंड द डिनाइल ऑफ द सर्विसेज। ये हम एक एक करके इसकी एग्जांपल्स को करेंगे। फर्स्ट इज दैट कि what is the attack that you can have to the integrity of the data. First of all is actually the masquerading. Masquerading का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन प्रिटेंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सेंडर, वो वन पर्सन कौन सा होगा, वो ऑब्वियसली वन पर्सन होगा जो हैकर है, जो अनऑथोराइज्ड या थर्ड पार्टी है या प्राइंग आइज है। वो एक्चुअली में प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे कि वो ओरिजिनल यूज़र ही है, पर एक्चुअली में ओरिजिनल सेंडर वो नहीं है। मतलब सेंडर तो ये है और मान लो ये कोई रिसीवर है, जैसे कोई बैंक ही है ये और मैं उसका ये कस्टमर हूँ। मैस्क्यूरेटिंग में क्या होता है कि ये जो मेरे पास थर्ड पार्टी है, हैकर है ये एच, इसने अपने बिहाफ से ही एक डेटा भेजा मेरे बैंक को, वो एक्चुअली में मैंने नहीं भेजा था, पर उसको ये बिलीव करवा दिया कि ये जो डाटा है ये एक्चुअली जो ऑथोराइज्ड यूज़र है उसने ही भेजा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हैकर है दैट इज एक्चुअली प्रिटेंडिंग दैट ही इज द ऑथोराइज्ड यूज़र बिकॉज ही हैज स्टोलन द credentials of the original sender and now he is making use of those credentials to make the transactions. So masquerading में यही होता है कि when an entity impersonates, मतलब उसके behalf के ऊपर वो pretend करती है। So when an entity impersonates another like stealing the login and the password, कि जैसे उसने ओरिजिनल सेंडर था उसका लॉगिन और पासवर्ड स्टील कर लिया था और बाद में उसको ही यूज़ किया उस सिस्टम में एक्सेस गेन करने के लिए। सो दिस इज एक्चुअली द मैस्क्यूरेटिंग। सेकंड आता है हमारे पास रीप्ले। रीप्ले का मतलब भी क्या होता है, विच एक्चुअली कैन बी प्लेड मल्टीपल टाइम्स।
तो रिप्ले को अगर हमने सिंगल एक स्टेटमेंट में बताना हो तो इसको हम बोल सकते हैं कि सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज मल्टीपल टाइम्स। कैसे? वो ऐसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है, ये इसको कोई डेटा भेज रहा है और अब आया हैकर। हैकर ने क्या किया? हैकर ने इसकी डिटेल्स ले ली, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद सेम डिटेल्स को यूज़ कर लिया यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करवाने के लिए या कोई फ्रॉड परचेज करने के लिए। तो ऐसे जैसे कि मान लो कि मैं, कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था और वो अपने क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स दे रहा था, तो उसने उस वक्त क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो स्टील करवा लिए और बाद में उन सभी चीज़ों को यूज़ करके, जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी उनको यूज़ करके वो आगे परचेजिंग या शॉपिंग करने लग पड़ा। सो दिस इज़ एक्चुअली द रीप्ले। मतलब मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल कॉपीज़ मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे अगर ये रिसीवर है तो इसको ही मैसेज वो है वो 2 टाइम आया, उसको 2 टाइम्स उसने जो मैसेज है वो वहाँ पे रिसीव किया, मतलब 2 कॉपीज़ रिसीव की, लेकिन उसको नहीं है पता कि इसमें से ऑथेंटिकेट कौन है और अनऑथेंटिकेट कौन नहीं है। तो रिप्ले को हम बोल सकते हैं कि इसमें जो हैकर है दैट एक्चुअली कैप्चर्स द ट्रैफिक, देन सेंड्स इट्स टू द ओरिजिनल डेस्टिनेशन, जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन को उसने भेजा, और एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सेंडर, मतलब ये उसको ये लग रहा है कि ओरिजिनल सेंडर ही है, और जो रिसीवर है दैट फील्स दैट इट इज़ एन ऑथेंटिकेटेड। सो जो मैसेज मैंने रिसीव किया है इवन तो वो हैकर से आया लेकिन इट इज़ ए ऑथेंटिकेटेड मैसेज, बट एक्चुअली इट इज़ द मैसेज सेंट बाय द हैकर। सो इसको हम बोलते हैं रीप्ले। और इस फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको ये बताया कि जो हैकर है दैट इज़ एबल टू इंटरसेप्ट वंस क्रेडिट कार्ड डेटा, मैंने कहा आपको, and then retransmit it over the internet to make some purchases which are actually fraud. उसके बाद मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने डेटा के कंटेंट को चेंज कर दिया। तो मतलब कि ये अगर सेंडर है, ये रिसीवर है, ये उसको कोई डेटा भेज रहा था, इसने अपने पास वो डेटा इंटरसेप्ट किया, अपने पास डेटा लिया उसकी कॉपी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और मॉडिफिकेशंस करने के बाद वो डाटा जो है वो डेस्टिनेशन को भेज दिया। ये एक मॉडिफिकेशन है, मतलब उसने कंटेंट चेंज कर दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेंट चेंज करे, वो ये भी कर सकता था कि जैसे हमारे पास ये एक कोई फ्रेम या डाटा जा रहा है तो हमें पता है कि उसमें एक हेडर पार्ट होता है और एक इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है। तो मॉडिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पार्ट पे भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन हेडर पार्ट में भी हो सकती है। हेडर पार्ट की मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि हेडर पार्ट में हमें पता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, तो हैकर जो है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस ही चेंज कर देता है। तो डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज करने से वो जो डाटा वो एक्चुअली में इंटेंडेड रिसीवर को नहीं पहुंचता, वो किसी और रिसीवर को पहुंच जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। सो सर्टेन चेंजेस कैन बी डन टू द कैप्चर डाटा, या तो उसके कंटेंट के ऊपर या उसके हेडर की इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। सो रेपुडिएशंस मैंने आपको बताया कि जो इट अकर्स व्हेन द मैसेज सेंडर डिनाइज, वो डिनाई कर देता है कि द मैसेज वाज नॉट सेंड बाय हिम और हर, और इवन कि जो मैसेज रिसीवर है दैट आल्सो डिनाइज दैट द मैसेज वाज नॉट रिसीव्ड बाय हिम और हर। उसके बाद आता है स्नूपिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी। स्नूपिंग का मतलब भी क्या होता है? झांकना, विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर्स। So snooping is actually the interception or unauthorized access of the data. For example, कि कोई unauthorized entity है, that entity can access a file and that file is actually containing some confidential information, and while it was on its move, means while it was being transmitted over the network, so जो थर्ड पार्टी है, जो हैकर है, दैट कैन एक्चुअली हैव द असेस टू दैट डाटा, एंड लेटर स्टेजेस पे वो क्या कर सकता है, दैट यूजर कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर इट्स पर्सनल बेनिफिट्स।
उसके बाद ट्रैफिक एनालिसिस, हमने आपको बताया कि इसमें जो इंट्रूडर है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है ऑफ द मैसेजेस, कि कितनी फ्रीक्वेंसी में दो पॉइंट्स जो हैं या दो यूज़र्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो लेंथ ऑफ द मैसेज कितनी होती है, मतलब जो भी वो वहाँ से स्टैटिस्टिक्स निकाल सकता है वो उसको निकालता है, और बाद में उन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके वो उसका मिस यूज़ आराम से कर सकता है। अटैक टू अवेलेबिलिटी का मतलब हमने बताया कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज का ये मतलब हुआ कि मान लो कि यहाँ पे एक सर्वर है और ये एक ऑथेंटिकेट यूज़र है, लेजिटिमेट यूज़र है, और ये चाहता है कि इसने कुछ सर्विसेज यहाँ से असेस करनी है। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि एक्चुअली में जो एक हैकर बैठा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे बम्बार्ड कर देता है, शूट्स अप लॉट्स ऑफ पैकेट्स, मतलब वो इतने पैकेट्स यहाँ पे भेज देता है इस सर्वर को कि ये सर्वर जो है वो इन पैकेट्स को असेस, इन पैकेट्स के ऊपर प्रोसेस करने में ही पूरा उसका ध्यान चला जाता है, और फिर जो यूज़र है, जो ऑथेंटिकेट यूज़र है, वो उसको सर्विसेज नहीं मिल पाती। सो इट इज़ एक्चुअली द डिनाइल ऑफ द सर्विसेज, क्योंकि वो ओवरलोड ही इतना हो गया बाय दीज फेक मैसेजेस। जो सर्वर था, ही वाज एक्चुअली ओवरलोडेड विद द फेक मैसेजेस दैट इट एक्चुअली डिग्रेडिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इन ओवरलोडेड मैसेज के कारण डिग्रेड हो गई है। सो डिनाइल ऑफ सर्विसेज कैन इंटरप्ट एंड स्लो डाउन द सर्विसेज ऑफ ए नेटवर्क, और कई बार तो इवन कंप्लीटली जैम्स अ नेटवर्क, क्योंकि इतना ट्रैफिक आ गया कि इट इज़ लाइक अ ट्रैफिक जैम सिचुएशंस। सो जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज है वो हमने क्या कहा कि दिस इज़ एक्चुअली जनरली अकम्पलिश्ड बाय द ओवरहेलमिंग। ओवरहेलमिंग का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि ओवरलोडेड विद फेक पैकेट्स। So this is achieved by overwhelming the target, but in this case the server, with more traffic than that it can handle. So it is like a network congestion problem for the server, और जो authenticate, जो legitimate user है वो इन services को access नहीं कर सकता. So this is actually attack to the availability. So this is all about the computer networks and its basics of computer networks in fact. And in the coming lectures we shall be discussing about the cryptography and its types. Thanks for watching.